चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, है ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो तीन चीज सर्कल का बारे में। एक पढ़ेंगे इमेज ऑफ ए सर्कल पढ़ेंगे, देन फैमिली ऑफ सर्कल्स पढ़ेंगे और टेंजेंट टू ए सर्कल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक सर्कल होगा उसमें टेंजेंट ड्रॉ कराया जाएगा तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इमेज ऑफ ए सर्कल पढ़ते हैं। ओके, एक सर्कल होगा तो उसका इमेज हमको निकालना है। तो उसका इमेज जो है उस कैसे निकालेंगे, दिया होगा क्वेश्चन में, इमेज ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन। एक लाइन दिया होगा, उस लाइन में उसका इमेज निकालना है। तो जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक सर्कल है, ये हमारा एक लाइन है। ओके ये सर्कल है और ये लाइन है। तो इस लाइन का हिसाब से अगर मैं इस सर्कल का इमेज निकालूंगा, ये लाइन का हिसाब से अगर मैं सर्कल का इमेज निकालूंगा तो कैसे आएगा, मतलब निकालना कैसे है। ऐसे दिखेगा तो सबको समझ में आ रहा है कि दिखना चाहिए कुछ ऐसा, इस टाइप में दिखना चाहिए इसका इमेज, ठीक है। तो बनेगा कैसे, कुछ नहीं, ये सर्कल का हम लोग क्या निकालेंगे, सेंटर निकालेंगे। इसका सेंटर यहाँ पे आ जाएगा। अभी ये सर्कल का सेंटर यहाँ पे था, वो सेंटर अभी यहाँ पे आ जाएगा। मान लेते ये ए है, ये पॉइंट हमारा ए है, तो ये ए डैश हो जाएगा, या फिर सेंटर के लिए सी लिख सकते हैं। सी है तो ये सी डैश हो जाएगा। बस सेंटर का जगह चेंज होगा, रेडियस कुछ चेंज नहीं होता है। हम प्लेन मिरर के बारे में बात करते हैं, रेडियस कुछ चेंज होगा, ये जैसे था ये वही रेडियस यहाँ पे रहेगा। ओके, तो जाके इसका इमेज हम निकाल सकते हैं। मतलब इमेज ऑफ ए सर्कल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो जो गिवन सर्कल है वो गिवन सर्कल से सेंटर निकाल देंगे और रेडियस निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, सेंटर और रेडियस। कहां से, गिवन सर्कल, जो सर्कल हमको गिवन होगा वहां से सेंटर निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। फिर विद रेस्पेक्ट टू जो लाइन बोला होगा उस लाइन में उस सेंटर का इमेज निकाल लेंगे, और सेंटर का इमेज निकालने के बाद उसका इक्वेशन लिख लेंगे। सर्कल का, ये सर्कल का इक्वेशन चाहिए, इसका सेंटर निकल गया, रेडियस जैसा का वैसा रहेगा, इसमें रेडियस चेंज नहीं होगा। तो ऐसे हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन हो गया, दो ठो क्वेश्चन को मिलके बन गया। एक हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन वाला, इमेज ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन। एक लाइन दिया होगा, उस लाइन के हिसाब से एक पॉइंट का इमेज कैसे निकालते हो, वो एक बात हो गया। दूसरा बात हो गया क्या, हम सर्कल का इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम ये वाला पॉइंट, इमेज ऑफ ए सर्कल, टू फाइंड इमेज ऑफ ए सर्कल हम लिख सकते हैं, टू फाइंड इमेज ऑफ ए सर्कल। हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सेंटर निकालेंगे और रेडियस निकालेंगे। किसका, गिवन सर्कल का। गिवन सर्कल का सेंटर और रेडियस निकालेंगे। ओके, ये पहला स्टेप हो जाएगा। दूसरा स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेप, इमेज ऑफ सेंटर विथ रेस्पेक्ट टू द लाइन। इमेज ऑफ सेंटर विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन। एक लाइन दिया होगा, उस लाइन का ये में इसका इमेज निकालेंगे। ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या निकालेंगे, इक्वेशन लिखेंगे और क्या, इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ द सर्कल। बस यही तीन काम हमको करना है। समझ में आ गया सबको। अब सेंटर और रेडियस अगर निकल गया तो इमेज तो निकल ही सकता है। समझ में आया कि नहीं रे? यस सर। तो चलो सवाल करते हैं एक ठो। ये हमको सवाल दिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ द सर्कल। ये सर्कल दे दिया है इन द मिरर इमेज। अच्छा चलो वही बात है, मिरर इमेज ऑफ फर्स्ट बिट एक्स एक्सिस, सेकंड बिट वाई एक्सिस, थर्ड बिट एक लाइन दिया है। ओके, तो हम इसमें काम करते हैं। जैसे बोला था कि पहले सर्कल का सेंटर रेडियस निकालना पड़ेगा, तो लेते हैं ये सर्कल का सेंटर रेडियस कितना होता है देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x
माइनस 16y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। तो सेंटर कितना निकल रहा है इसका? -4 और 8। सबको समझ में आया? यस सर। और रेडियस कितना निकल रहा है? रूट अंडर 16 प्लस 64 माइनस c का वैल्यू कितना है? 64 है, प्लस 64 है, तो कैंसिल हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, सेंटर हो गया इतना, रेडियस हो गया इतना। ओके, उसके बाद हम लोग इसमें फर्स्ट बिट में आ जाते हैं। फर्स्ट बिट बोला है कि x एक्सिस, फर्स्ट बिट हमको बोला है x एक्सिस, और x एक्सिस में इमेज निकालना काफी आसान होता है ना? x एक्सिस में इमेज निकालना काफी आसान होता है। अगर मैं एक पॉइंट को एग्जांपल लेके समझाऊं तो मान लेते हैं ये पॉइंट है 3,4। सपोज ये पॉइंट है 3,4, तो इसका इमेज तो नीचे ही दिखेगा ना? नीचे दिखेगा तो क्या हो जाएगा? ये -3,4। सही है क्या? सही है? हाँ, 3,-4। इसका इमेज जो है ये 3,-4 है। अगर पॉइंट हमारा है -3,-2, सपोज यहाँ पे पॉइंट है -3,-2, तो इसका अगर हम इमेज निकालेंगे तो इसका इमेज हम कहाँ देखते हैं? ऊपर भी देखेंगे तो कितना हो जाएगा इमेज इसका? तो हो क्या रहा है एक्चुअली, जब हम इमेज निकालते हैं तो हो क्या रहा है? सिंपली हमारा जो y कोऑर्डिनेट है उसका साइन चेंज हो जाता है। समझ में आया क्या? y कोऑर्डिनेट जो है उसका साइन चेंज हो जाता है, x जैसा को ऐसा रहता है ना? तो यहाँ पे हमको दिया है सेंटर -4 8, तो इसका इमेज विद रेस्पेक्ट टू x एक्सिस क्या होगा? -4 -8, यस और नो? तो हम लिखेंगे इमेज ऑफ C that is -4,8 with respect to x axis is कितना हो गया? C डैश, जो कि हो गया -4 -8। बताओ ये सबको समझ में आ गया? -4 -8, ये हो गया इसका इमेज। ऑलराइट, -4 -8, तो हमारा सेंटर निकल गया, सेंटर निकल गया। ये रेडियस तो हमको दिया है पहले से कितना? 4, तो रेडियस तो हमारा 4 है, रेडियस इज इक्वल टू 4। देयरफॉर इक्वेशन कितना हो जाएगा बताओ? x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सॉल्व कर लोगे जो आंसर आएगा, चलो लिख ही लेते हैं। ये आ रहा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16y और प्लस 64 इज इक्वल टू 0। क्लियर ना? फर्स्ट बिट सबको समझ में आ गया। अब सेकंड बिट देखते हैं। हाँ, अभी हम सेकंड बिट देखते हैं। सेकंड बिट हमारा क्या बोला है? विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, है ना? y एक्सिस में क्या होगा इसका इमेज, है ना? ये जो मान लेते हैं पॉइंट है, इसका y एक्सिस में देखोगे तो इधर चले जाओगे तो इसमें x का वैल्यू चेंज हो जाएगा, y का वैल्यू एज इट इज रह जाएगा। समझ में आया मेरे बात? मतलब उल्टा ही होता है। अगर x एक्सिस देखेंगे तो y का कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है साइन, और y देखेंगे तो उसका x कोऑर्डिनेट जो होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं इमेज ऑफ C -4 8 with respect to y axis is कितना हो जाएगा बताओ? C dash that is equal to 4,8। सो इक्वेशन हो जाएगा क्या? इक्वेशन हो गया x -4 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर, y -8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमको मिलेगा क्या? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 16y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दो हमारा एक्सिस के साथ होगा तो हमको काफी आसानी से मिल जाता है इमेज। लेकिन विद रेस्पेक्ट टू ए लाइन अगर होगा
तो थोड़ा मुश्किल होगा। विथ रिस्पेक्ट टू ए लाइन अगर होगा तो उसमें उस केस में थोड़ा मुश्किल होगा। एक बात मैं देता हूं तुम लोग को, नेक्स्ट क्लास में तुम लोग ट्राई करके आना। इसमें ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया ना, ये थर्ड बिट तो हो गया, या फोर्थ बिट में दे रहा हूं तुम लोग को, ये मिल जाएगा, लिखने का जरूरत नहीं है। x इज इक्वल टू 1 लाइन और फिफ्थ बिट हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 लाइन। सपोज ये दो पे दिया एक्स्ट्रा, मतलब ये क्या हो गया, x एक्सिस y एक्सिस था, अभी पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस है, तो केस में उसका इमेज कैसे निकलेगा बताओगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे हम देख लिए कि x एक्सिस में y चेंज होता है, y एक्सिस में x चेंज होता है, वहां पे थोड़ा तुमको दिखाई देगा, क्या चीज है बोलो, वो चीज दिखाई देगा कि कितना हो सकता है इमेज। तो दैट यू डू, ये दोनों जो है ये हमारा होमवर्क में चले गया, कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो मैं इसके बारे में बता रहा हूं, ओके। कौन सा, x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमको बिट 3 बोला है क्या, लाइन का इक्वेशन दिया है x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ओके। मैं अगर x एक्सिस y एक्सिस नहीं ड्रॉ कर रहा हूं तो इस लाइन को मैं कैसे भी लिख सकता हूं, ड्रॉ कर सकता हूं। अगर हम x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो लाइन का एग्जैक्ट पोजीशन हमको दिखाना पड़ेगा कि वो ऐसे इंक्लाइंड होके है। अभी हम ड्रॉ नहीं कर रहे x एक्सिस y एक्सिस, इसका मतलब लाइन को मैं कैसे भी ड्रॉ कर सकता हूं। ये हो गया वो लाइन, सपोज ये हो गया सपोज वो लाइन x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये हो गया लाइन, ठीक है। और माइनस 2 है, अच्छा, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और हमको जो दिया है, जो सेंटर निकला हमारा -4,8, ये हमको सेंटर दिया है। तो हमको निकालना है क्या, इसका कहा, इस लाइन का, सॉरी इस पॉइंट का इमेज विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। तो ये तो x एक्सिस y एक्सिस नहीं है कि हम उसमें क्या कर लेंगे, x एक्सिस y एक्सिस तो नहीं है कि हम उसमें क्या करेंगे, उसका इमेज सीधा y कोऑर्डिनेट चेंज कर देंगे या फिर x कोऑर्डिनेट चेंज कर देंगे। तो इसमें हमको मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा, है ना। चलो मैं बताता हूँ क्या करना पड़ेगा। ये लाइन का इक्वेशन मान लेते हैं, इस लाइन को L में मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। आई कैन सी कि ये इसका इमेज हो गया, ये मान लेते हैं C है तो ये C डैश है, ओके ना। तो आई कैन सी कि हमारा C डैश जो है ना, ये परपेंडिकुलर होगा। हम फिजिक्स का यूज करते हैं, फिजिक्स का जो प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि इमेज का प्रॉपर्टी क्या होता है प्लेन मिरर में, कि इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन इसको परपेंडिकुलर होगा, पहला। दूसरा हो गया क्या, ये पॉइंट में जो है इसको बाइसेक्ट करता है, सभी को पता है ना ये चीज। तो ये हमारा, तो इस पॉइंट का नाम हम P दे देते हैं। हम क्या बोलते हैं जानते हो ना, ये P को बोलते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। P को क्या बोलते हैं, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। और C डैश को बोलते हैं इमेज ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, ओके। ये दो चीज हम बोलते हैं। ये हम स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ चुके हैं कि कैसे निकलता है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और कैसे निकलता है इमेज, ठीक है। तो फिर से हम लोग इस क्वेश्चन में उसको करना पड़ेगा, ऑलराइट। तो मैं क्या देख रहा हूं कि इस लाइन के साथ ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो मैं ये लाइन का इक्वेशन निकाल सकता हूं। ये लाइन का इक्वेशन निकालने के बाद हो गया क्या, ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा तो निकल जाएगा हमारा क्या, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, P निकल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को अल्फा बीटा ले लेंगे, इसको ये जो सेंटर हम देख, सॉरी इमेज जो देख रहे हैं इसको अल्फा बीटा ले लेंगे और बोल देंगे कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ C डैश। क्योंकि C पता है, P का वैल्यू भी निकल गया होगा, तो फिर अल्फा और बीटा निकल गया होगा, सेंटर निकल जाएगा। समझ में आया सबको? यस सर। चलो, H C डैश perpendicular to L, so slope of C dash is equal to -1 by slope of L, that is equal to -1 by L का स्लोप निकालते हैं, -a माइनस हाफ आ रहा है, -1/2, so that is equal to 2 हो गया। ये किसका स्लोप निकला, ये C डैश का स्लोप निकला। तो C डैश के ऊपर पॉइंट तो दिया है, तो पॉइंट स्लोप में इक्वेशन निकल जाएगा। Therefore, equation of C डैश
इज इक्वल टू, या फिर इज बोल रहे हम लोग, इज y माइनस दैट इज 8 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 4। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आएगा y माइनस 8 इज इक्वल टू 2x प्लस 8। तो हमको मिल रहा है 2x माइनस वाई प्लस 16 इज इक्वल टू 0। समझा रे? 2x माइनस वाई प्लस 16 इज इक्वल टू 0। और ये जो है ना हमारा कौन सा लाइन का इक्वेशन मिल गया? ये लाइन का इक्वेशन मिल गया एल सी सी डैश का। तो सी सी डैश का और इसको, ये दोनों को हम सॉल्व कर देंगे तो पी पॉइंट मिलेगा। इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं जो दिया था हमको, और ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। तो इक्वेशन 1 में मैं क्या करता हूं, 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं। इक्वेशन 1 इंटू 2, तो ये मेरे को क्या देगा, 2x प्लस 4y। ओके, उसके बाद क्या हो गया, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, है ना? इसको माइनस करना पड़ेगा। अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताओ, माइनस माइनस माइनस, सॉरी प्लस। तो ये हो जाएगा माइनस 5y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू आई थिंक वी आर गेटिंग 4। सही क्या क्या मैं कैलकुलेशन मिस्टेक? Yes, sir. हाँ Yes, sir. Yes. ठीक है। तो y का वैल्यू निकल गया 4। अच्छा, y का वैल्यू अगर 4 निकल गया तो उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, पुट करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, x प्लस 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या फिर हम बोल देते हैं x इज इक्वल टू माइनस 6 हो गया। क्लियर? तो हमारा p पॉइंट का वैल्यू हो जाएगा कितना, माइनस 6,4। ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने का तरीका होता है, ठीक है, माइनस 6,4। ओके, ये हमारा p पॉइंट निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, p इज मिड पॉइंट ऑफ c c डैश। p इज मिड पॉइंट ऑफ c c डैश। देयरफॉर p पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस 4/2 इज इक्वल टू माइनस 6। इसमें से अल्फा का वैल्यू निकल के आ गया कितना, माइनस 12। ये माइनस 8 आ रहा है ऐसे, बीटा प्लस 8/2 इज इक्वल टू दिया है हमको 4। सो बीटा का वैल्यू मेरे को लग रहा है 0 आ रहा है। 0 आ रहा है क्या रे? Yes, sir. Yes, sir. तो फिर हमारा c डैश का वैल्यू जो है वो निकल के आ गया -8,0। c डैश हो गया हमारा -8,0। मतलब सेंटर निकल गया, रेडियस भी निकल गया, है ना? रेडियस तो ही रहेगा जो पहले से दिया है सर्कल का, वो तो हम कॉमन कर लिए थे सब में। ये रेडियस 4 था, सेंटर निकल गया तो इक्वेशन निकल जाएगा। ठीक है, तो सेंटर हमारा निकल गया। देयरफॉर इक्वेशन is x minus 8 का होल स्क्वायर प्लस y minus 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये -8 है, प्लस 8 है, प्लस 8 हो जाएगा, x प्लस 8 का होल स्क्वायर। तो इट विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 16x। ओके, और उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 64 माइनस 16 प्लस 48 इज इक्वल टू 0। सही है ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो, ये तो एक मेथड हो गया इमेज निकालने का। एक मेथड और हम लोग सीखे थे, याद करो, इससे भी हम इमेज निकाल सकते हैं। मान लेते हैं ये हमारा एक लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है ना? ये एक पॉइंट है जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया x1, y1। तो फिर इसका इमेज निकालने के लिए हम इतना सारी चीज ना करके इसको यूज कर सकते हैं। इमेज निकालने के लिए, इमेज के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं x माइनस x1 बाय a हम यहां से लेंगे, है ना? y माइनस y1 बाय b। ओके, b हम फिर से यहां से लेंगे इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c
डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हैं कि इमेज निकालते हैं ये फॉर्मूला लेके। तो मतलब हम उस कोऑर्डिनेट को यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे, a यहाँ से लेंगे और b यहाँ से लेंगे, इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ वो जो लाइन का इक्वेशन होगा, उस लाइन का इक्वेशन में हम ये x1 और y1 पुट कर देंगे, नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ले लेंगे। तो ये बन गया हमारा इमेज। और अगर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो नोट कर सकते हो अगर याद नहीं है तो x माइनस x1 बाय a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय b इज इक्वल टू माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जो फॉर्मूला में फर्क आ रहा है वो ये जगह में खाली आ रहा है, यहाँ पे -2 नहीं है। कहाँ पे? जब हम फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालते हैं, इमेज निकालते हैं तो निकल जाता है इसे। मतलब उस क्वेश्चन को अगर मैं करूंगा, लिख लिया ना ये, लिख रहे हैं। तो ये उसका फॉर्मूला हो गया इमेज निकालने का, और ये हमारा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ओके, तो जैसे मान लेते उसी क्वेश्चन को अगर मैं कर रहा हूं अभी इस फॉर्मूला में लगा के, तो इट इज योर x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 था, और जो सेंटर हमारा था कितना था? -4 8। तो अगर मैं इसको इस फॉर्मूला में लगाना चाहता हूं तो क्या करूंगा? x माइनस x1 दैट इज x प्लस 4 बाय a का वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू y माइनस 8 डिवाइडेड बाय b का वैल्यू हमारा 2 है, इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ ax1। तो इसको लेके डायरेक्ट इसमें पुट कर दोगे, -4 प्लस by1, तो 2 into 8 प्लस 16 -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 हो गया। ये हमारा लाइन हो गया। उसके बाद डायरेक्टली हमारा x का वैल्यू मिल जाएगा और y का वैल्यू मिल जाएगा। तो इतने सारे काम हमको करना नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा इमेज निकालने के लिए पहले ये और ये इससे से करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। ओके, और अगर हमको कभी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने के लिए बोला है तो हम सीधा ये 2 को हटा देंगे, खाली बाकी कैलकुलेशन कर लेंगे। जो भी मिलेगा x और y का वैल्यू वो हो गया हमारा दिस। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस सर। यस सर। ओके, तो चलो अब हम लोग अगला डिस्कशन करते हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो ये फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या होता है ना? फैमिली ऑफ सर्कल्स ये हमारा क्या होता है? 2 सर्कल है। हम फैमिली ऑफ लाइंस पढ़े थे, सिस्टम ऑफ लाइंस पढ़े थे, जैसे था ये भी वही है। ये 2 सर्कल हो गया, ये एक सर्कल है, दूसरा सर्कल है। ये सर्कल का इक्वेशन को हम लोग S1 इज इक्वल टू 0 या फिर S इज इक्वल टू 0 करते हैं। ये सर्कल का इक्वेशन को हम S इज इक्वल टू 0 करते हैं, और ये सर्कल का इक्वेशन को S डैश इज इक्वल टू 0। आई थिंक तुम लोग को समझ में आ रहा है कि S क्या होता है। S एक सर्कल का इक्वेशन होता है, लास्ट क्लास में भी हम लोग डिस्कस कर लिए थे। सर्कल के इक्वेशन में एक्सप्रेशन जो है उसी को S बोलते हैं, है ना? तो S इज इक्वल टू 0 एक सर्कल है, S डैश इज इक्वल टू 0 एक और सर्कल है। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है कहां पे? यहाँ पे और यहाँ पे, है ना? तो अगर ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देके कोई तीसरा सर्कल जाता है, या तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देके जाएगा, या फिर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देके जाएगा, या फिर दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देके जाता है तीसरा सर्कल, तो फिर उसका इक्वेशन क्या होगा? मान लेते ये सर्कल, ये सर्कल, ये ग्रीन सर्कल जो है ना, ये दो येलो का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देके किया। मान लो ये भी सर्कल दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे गया, तो बहुत सारे और सर्कल जा सकता है दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देके। तो उस सारे का इक्वेशन जो होता है ना, कुछ ऐसा होने वाला है। ओके, अभी जो हम पढ़ने वाले वही है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक सर्कल है। दूसरा सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy
प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ऐसा तो मैं नहीं लिख सकता ना, अगर दो सर्कल है दोनों को पूरा डिट्टो डिट्टो सेम कैसे कर दूंगा, हल्का फुल्का चेंज तो करना पड़ेगा ताकि वो सर्कल अलग अलग दिखे। तो करने के लिए मैं क्या करूंगा, G1, F1 और C1 है ना, ये एक सर्कल हो गया, G2, F2 और C2 ये दूसरा सर्कल हो गया। तो ऐसे दो सर्कल है, ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देके अगर तीसरा सर्कल जाएगा तो उसका इक्वेशन क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। समझ में आया क्या, ये हमारा वो सर्कल का इक्वेशन है। लेकिन हम कैसे बोल सकते हैं कि ये उस सर्कल का इक्वेशन है, ये जो है ना, ये देख रहे हो, ये उस सर्कल का इक्वेशन है बोल के कैसे बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो पता करते हैं कि ये सर्कल का इक्वेशन है कि नहीं। हम लोग पढ़े थे कि सर्कल का इक्वेशन में क्या होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जनरल इक्वेशन का बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 जैसा होता है। तो ये उस टाइप का सर्कल, उस टाइप का इक्वेशन है कि नहीं देख लेते हैं। अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो इट इज कमिंग 1 प्लस लैम्डा इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लैम्डा इनटू वाई स्क्वायर प्लस 2g1 प्लस लैम्डा इंटू 2g2 इंटू x प्लस 2f1 प्लस लैम्डा इंटू 2f2 इंटू y प्लस c1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ c2 इज इक्वल टू 0। तो आई कैन राइट इट लाइक दिस ना, ऐसा मैं लिख सकता हूं, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसमें अगर मैं 1 प्लस लैम्डा थ्रू आउट डिवाइड कर दूं, अगर 1 प्लस लैम्डा को थ्रू आउट डिवाइड कर दूं तो मेरे को कुछ ऐसा मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1 प्लस 2 लैम्डा g2 बाय 1 प्लस लैम्डा इंटू x प्लस 2f1 प्लस 2 लैम्डा f2 बाय 1 प्लस लैम्डा इंटू y प्लस c1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ c2 by 1 plus lambda is equal to 0। क्या ये इक्वेशन x square plus y square plus 2g into x plus 2f into y plus c is equal to 0 जैसा नहीं है ना? तो ये इतना भयंकर दिख रहा है, डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर में आएगा सारे चीज का वैल्यू पुट हो जाएगा तो ये छोटा सा नंबर 2, 3, 5 या हाफ ऐसे कुछ आ जाएगा। इतना भयंकर दिखने तक जरूरत नहीं है कि सर वो उस फॉर्म में है नहीं। दिस इज जस्ट ए नंबर, ये नंबर है सारे, G1 एक नंबर है, G2 एक नंबर है, लैम्डा एक नंबर में आ जाएगा, तो ये पूरा एक नंबर में आ जाएगा। सो दिस इज ए इक्वेशन ऑफ दैट टाइप, मतलब हम श्योर हो गए कि ये जो है ना सर्कल का इक्वेशन तो है ही, इतना तो हम श्योर हो गए। अब दूसरा चीज के ये उसी सर्कल का इक्वेशन है कैसे बोल सकते हैं, ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो के जो सर्कल गया उसी का इक्वेशन है कैसे बोल सकते हैं, ये सब नो। तो उसके लिए मैं बता रहा हूं, अगर ये उस सर्कल का इक्वेशन है तो वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इस सर्कल के ऊपर होना चाहिए और ये पॉइंट जो है ये पॉइंट भी इस सर्कल के ऊपर होना चाहिए। समझा मेरी बात? यस सर। तो मान लेते हैं ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 है जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1, y1 अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं, जिसको कि मैं सर्कल का इक्वेशन बोलता हूं, तो वो सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब अगर इधर x1, y1 पुट कर दिया जाए और वैल्यू जो है 0 होना चाहिए। तो देखते हैं हो रहा कि नहीं। अगर मैं ये x1, y1 को पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g1 x1 2f1 y1 प्लस c1 ये तो 0 होने वाला है क्योंकि ये पॉइंट ये सर्कल का ऊपर था। यस और नो? यस सर। ये वाला पार्ट 0 होगा और दूसरा पार्ट
क्योंकि ये दूसरा सर्कल में भी है तो उसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हाँ x1 y1 तो सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही x2 y2 भी सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि x2 y2 ये सर्कल का ऊपर है तो यहाँ पे पुट करने से 0 हो जाएगा, यहाँ पे पुट करने से 0 हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes, sir. Yes. तो बात हो गया कि ये उस सर्कल का इक्वेशन है, ये जो चीज है ये वो सर्कल का इक्वेशन है। कौन सा सर्कल का? अरे भाई कोई भी सर्कल का इक्वेशन जो कि ये पॉइंट का थ्रू में जाता है। कितना सर्कल जा सकता है? करोड़ करोड़। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स कैन गो फ्रॉम दिस पॉइंट, क्योंकि 3 पॉइंट देंगे तो एक तो फिक्स्ड सर्कल निकलेगा, 2 पॉइंट लेंगे या फिर 1 पॉइंट लेंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स वी आर गोइंग टू गेट। एंड बिकॉज दे हैव समथिंग कॉमन तो इनको बोलते हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स। आया समझ में? Yes, sir. तो हम इसको लिखते हैं अभी, बोलो सर यहाँ पे लैम्डा के रिप्रेजेंट करता है क्या? लैम्डा वो पर्टिकुलर सर्कल जो होगा ना, जो उसका वैल्यू निकलेगा, उसका पर्टिकुलर सर्कल का कुछ दिया होगा, उसमें से लैम्डा का वैल्यू निकल के आएगा। ओके, ये सर्कल के लिए कोई तीसरा कंडीशन देगा। अभी तो खाली बोल दिया कि दोनों का इंटरसेक्शन देके गया है ना, और तो हम लिख लिए कि ऐसा होता है। हम स्ट्रेट लाइन में भी पढ़े थे L1 प्लस लैम्डा टेंस ऑफ L2 इक्वल टू 0, फिर कुछ स्पेशल कंडीशन देता है, उस कंडीशन को यूज करने से वो लैम्डा का वैल्यू निकलता है। यहाँ पे भी हम पहले ये लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें लैम्डा का वैल्यू क्या होगा पता चलेगा। हर अलग अलग सर्कल के लिए अलग अलग कंडीशन दिया जाएगा, लैम्डा का वैल्यू अकॉर्डिंगली निकलते जाएगा। ठीक है, चलो ये हेडिंग एरिया लिख लिया। तो अभी हम लोग इसको लिखते हैं S is equal to this one, एक सर्कल हो गया S is equal to this one, ये H dash is equal to this one। ओके, तो उसके बाद हम लोग ये वाला लिख लेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through the intersection of passing through the point of intersection, point of intersection of S is equal to 0 and H dash is equal to 0 is S is equal to 0 and H dash is equal to 0 is this one। इसको इन शॉर्ट हम लोग लिख सकते हैं क्या? S प्लस लैम्डा टेंस ऑफ H dash is equal to 0। शॉर्ट में ही एक्चुअली लिखना चाहिए हमको, क्योंकि हम ये नोटेशन के बारे में जान चुके हैं कि क्या बोलता है। ठीक है, with additional information we can find the value of, with additional information we can get value of lambda। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में दिया होगा, उस एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम यूज करेंगे तो हमको लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, ये हो गया ना खत्म? Yes, sir. चलो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। वो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको पता चल जाएगा अलग अलग क्वेश्चन में देख के। ठीक है, ये क्वेश्चन देखकर इसको पहले करते। चलो यहाँ पे मैं तो फिर बता ही देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन अगर आ गया तो ये नंबर 1 लिख लो, है ना। नंबर 2 S is equal to 0 and L is equal to 0। मतलब अगर एक सर्कल है और एक लाइन है, अगर एक सर्कल है एक लाइन है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देके अगर जाएगा, फैमिली सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा? S प्लस लैम्डा इनटू L इज इक्वल टू 0। ओके, तो मतलब हम दो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं यहाँ पे। एक फॉर्मूला क्या हो गया, दो सर्कल अगर इंटरसेक्ट करेगा तो उसका थ्रू में जो तीसरा सर्कल जाएगा उसका इक्वेशन क्या होगा।
अगर एक सर्कल है, एक लाइन है, वो लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उसका थ्रू में जो तीसरा सर्कल जाएगा उसका इक्वेशन क्या होगा? तो वो इक्वेशन s प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ l इज इक्वल टू 0। ये मैं नोटेशन में लिख लिया, सबको समझ में आया? लाइन l, हाँ, लाइन l इज इक्वल टू 0 दिया है, मतलब ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है। और ये सर्कल s इज इक्वल टू 0 है, मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, सर्कल का इक्वेशन हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और लाइन का इक्वेशन हो गया हमारा 4x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। हमको सवाल में बोला है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकता है, और एक सर्कल का इक्वेशन दिया है, एक लाइन का इक्वेशन दिया है। तो पहले तो उसका जो कंडीशन होता है उसको डालते हैं। कैसे इक्वेशन निकलता है कि सर्कल का इक्वेशन प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ लाइन का इक्वेशन इक्वल टू 0। अगर कोई बोलेगा कि सर मैं लैम्बडा को मैं सर्कल का इक्वेशन में डालूंगा, हम लाइन का इक्वेशन में डालेंगे, तो क्या कोई दिक्कत होगा? नो, सेम चीज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब l प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ s करने से भी वही होगा। तो उसमें लैम्बडा का वैल्यू जो आया होगा, इसमें लैम्बडा का वैल्यू थोड़ा अलग आएगा, और क्या है ना। लेकिन फाइनल इक्वेशन जो है पूरा सेम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना? Yes. तो अगर सर्कल का केस में भी दिया होगा 2 सर्कल, सर हम किसको फास्ट सर्कल लेंगे? किसी को भी फास्ट सर्कल लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों केस में सेम आएगा। ओके, चलो अब हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल is x square plus y square minus 6x plus 4y minus 12 plus lambda times of 4x minus 3y plus 2 is equal to 0। अब ये तो एक सर्कल का इक्वेशन हो गया, श्योर है, क्योंकि हमारा x स्क्वायर y स्क्वायर है, फिर 2gx 2fy plus c जैसा आ रहा है, सर्कल का इक्वेशन है। और ये क्योंकि वो दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है सेटिस्फाई कर जाएगा इसको, मतलब वो वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देके ही जा रहा है ये सर्कल। इतना तो हम श्योर हो गए, गारंटेड ये वो सर्कल है। ओके, अब यहाँ पे लेकिन बहुत सारे सर्कल जा सकता है, हम एक पर्टिकुलर सर्कल के बारे में बात करते हैं। हम एक पर्टिकुलर सर्कल के बारे में बात करते हैं कि वो जो सर्कल है इस पॉइंट का थ्रू में भी गया है ना। वो जो तीसरा सर्कल है इस पॉइंट का थ्रू में भी गया है, और वो क्या कर देगा, इसको फैमिली ऑफ सर्कल से एक पर्टिकुलर सर्कल बना देगा। ये जो -2 3 पॉइंट देके पास किया है, ये मतलब तीसरा पॉइंट, मतलब और एक पॉइंट है। ये दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो दोनों का इंटरसेक्शन नहीं है, ये कोई और पॉइंट है। जैसे ये पहला सर्कल है और ये लाइन है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर गया, ये दोनों इंटरसेक्ट कर गया। तो यहां से मान लेते हैं हमारे पास एक और सर्कल आ गया, मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एक और सर्कल आ गया, कुछ ऐसा। ये येलो सर्कल का बारे में मैं बात कर रहा हूं। ये येलो सर्कल का इक्वेशन ही यही है, लेकिन अभी तक तो येलो सर्कल का इक्वेशन कंप्लीट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि लैम्बडा का वैल्यू पता नहीं है। तो लैम्बडा का वैल्यू पता करने के लिए बोला है कि येलो वाला सर्कल जो है ना, ये पॉइंट देके भी पास किया है। ये पॉइंट हमारा -2,3 है, इस पॉइंट देके भी पास किया। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस सर। तो फिर हम -2 3 को अगर यूज कर देंगे तो हमारा सर्कल का इक्वेशन निकल के, ऐसा लैम्बडा का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ऑलराइट, लिखो इट पासेस थ्रू अलग-अलग सिचुएशन दे सकता है लैम्बडा का वैल्यू निकालने के लिए। वही सब हम करने वाले हैं आज क्लास में। और इट पासेस थ्रू कौन सा पॉइंट देके पास किया है, -2,3। तो सेटिस्फाई करा लेते हैं, x के जगह में -2, y के जगह में 3, तो हो जाएगा कितना, 4 + 9 + 12 + 12 - 12 + लैम्बडा * -8 - 9 + 2 = 0। तो ये 12 के साथ 12 कैंसिल हो गया, दिस बिकम्स 4 + 9 13, 25 हो गया। ये 25 हो गया = ये कितना हो रहा है, 15 हो रहा है शायद, है ना।
15 लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया 5/3। ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes. तो फिर ये लैम्डा, हाँ ठीक है, तो ये लैम्डा का वैल्यू हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पुट करेंगे तो फाइनल इक्वेशन निकालने के लिए। देयरफॉर इक्वेशन इज x² + y² - 6x + 4y - 12 plus 5/3 × 4x - 3y plus 2 is equal to 0। तो ये हमारा फिक्स्ड सर्कल हो गया। अभी एलसीएम ले लेते हैं तो आ जाएगा 3x² plus 3y²। मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दे रहा हूं, ये -18 होगा प्लस 20। -18 प्लस 20 कितना होगा? प्लस 2x। तो ये हो गया हमारा 2y 12y 12y - 15y - 3y। सही लिख रहा हूं ना मैं? Yes, sir. और ये जो है हमारा -36 है। -36 उधर कितना हो रहा है? +10। -36 + 10 इज -26 इज इक्वल टू 0। तो ये पर्टिकुलर सर्कल का इक्वेशन निकल गया। यहां तक तो फैमिली था, काफी सारे सर्कल हो सकता है ये तो। अभी ये पर्टिकुलर सर्कल का इक्वेशन निकल के आ गया। ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes, sir. चलो अगला देखते हैं। अगला देखते हैं। बोला है कि फाइंड इक्वेशन सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस एंड आल्सो थ्रू द पॉइंट दिस। एक्चुअली सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया, छोड़ो, मतलब डेटा अलग है लेकिन प्रोसीजर कुछ अलग नहीं होगा यहाँ पे, है ना। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अभी हमारा दो सर्कल दिया है, देखते हैं दो सर्कल दिया है तो क्या करेंगे। x² + y² - 8x - 2y + 7 = 0। और दूसरा सर्कल जो है हमको दिया है x² + y² है ना -4x + 10y और साथ में दिया है क्या -8 = 0। ये दो सर्कल दिया है और सवाल में ये बोला है कि हमको एक और सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो कि ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट देके पास कर रहा होगा और उसका सेंटर जो है y एक्सिस में रहेगा। तो ये जो तीसरा कंडीशन दिया है, सॉरी वो जो नेक्स्ट कंडीशन एडिशनल कंडीशन दिया है, सेंटर लाइज ऑन दिस वन, तो वही कंडीशन से हम निकालेंगे लैम्डा का वैल्यू। ठीक है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग सिचुएशन हमको देता है, उसी से हमको लैम्डा का वैल्यू निकालना पड़ता है। ओके, पहला क्वेश्चन देखे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया और एक और पॉइंट देके पास किया, उसमें हम लैम्डा का वैल्यू निकाले। चलो इसमें निकालते हैं। रिक्वायर्ड सर्कल इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है। हम पहला सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे प्लस लैम्डा टेंस ऑफ सेकंड सर्कल। पहला सर्कल x² + y² - 8x - 2y + 7 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x² + y² - 4x + 10y - 8 = 0। अच्छा, तो ये हो गया हमारा सर्कल का इक्वेशन। अच्छा, ये सर्कल का इक्वेशन से हम सेंटर कैसे निकालते हैं? तो हम जो सर्कल का इक्वेशन से सेंटर निकालते थे वो तो ऐसे इतना लंबा नहीं था, उसमें तो दो जगह में x नहीं लिखा था, दो जगह में y नहीं लिखा था, x² या y² दो जगह में नहीं लिखा था, उसमें एक ही जगह में लिखा था ना। जनरल इक्वेशन जो बात कर रहा हूं, है ना। क्या ये जनरल इक्वेशन है? पूरा का पूरा देख लो, यहां से यहां तक जनरल इक्वेशन है क्या? Yes, sir. अगर जनरल इक्वेशन है तो यहाँ पे सेंटर निकल सकता है, तो बताओ सेंटर कितना है? नहीं, ये जनरल नहीं, ये नहीं, दो तो सर्कल नहीं है ना, दो तो सर्कल का इक्वेशन है, ये तो एक सर्कल का इक्वेशन, ये दो सर्कल का इक्वेशन नहीं है। दिस इज इक्वेशन ऑफ ए सिंगल सर्कल। ये तो मैं क्या लिखा हूं, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो हम सेंटर दो बार तो नहीं बोल सकते, एक सर्कल का दो सेंटर तो नहीं होता है ना। होता है क्या एक सर्कल का दो सेंटर? नहीं होता है। तो ये तो नहीं है इसका मतलब। यहां से यहां तक बोलोगे जनरल इक्वेशन है, यहां से यहां तक, हाँ सर ये जनरल इक्वेशन है।
ये भी जनरल इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन जो होता है वहां पे 2 बार एक्स स्क्वायर कहां लिखा होता है? 2 बार एक्स स्क्वायर तो नहीं लिखा है, एक ही बार एक्स स्क्वायर लिखा होता है। तो ये जनरल इक्वेशन नहीं है अभी, दिस इज नॉट जनरल इक्वेशन, क्योंकि यहां पे एक्स स्क्वायर 2 जगह में लिखा है, वाई स्क्वायर भी 2 जगह में लिखा है। तो फिर क्या करें? तो फिर हम इसको जनरल इक्वेशन में पहले कन्वर्ट करते हैं, फिर जाके मिलेगा। याद करो, ये सर्कल का सेंटर तुम डायरेक्ट निकालता था क्या? ये सर्कल का सेंटर हम लोग डायरेक्ट निकालते थे क्या? नो सर। क्या करते थे पहले? बाई से कन्वर्ट। तो इसमें भी वैसे ही करना पड़ेगा। यहाँ पे 3x स्क्वायर लिखा है, अगर मैं x स्क्वायर यहाँ पे लिखता, 2x स्क्वायर यहाँ पे लिखता, तो क्या करते हैं हम लोग? x स्क्वायर और 2x स्क्वायर को ऐड करते हैं ना, 3x स्क्वायर। तो जस्ट लाइक दैट इट इज रिटन देयर। तो हम उसमें से अलग करते हैं, सॉरी अलग अलग जो लिखा है उसको इकट्ठे करते हैं, जनरल इक्वेशन का फॉर्म में पहले लाते हैं। तो लिखते हैं आगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2y प्लस 7 प्लस लैम्डा x स्क्वायर प्लस लैम्डा y स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा x प्लस 10 लैम्डा y माइनस 8 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस लैम्डा इंटू x स्क्वायर प्लस 1 प्लस लैम्डा इंटू y माइनस 8 प्लस 4 लैम्डा इंटू x माइनस नहीं प्लस, अच्छा माइनस लिखते हैं चलेगा, तो 2 माइनस 10 लैम्डा इंटू y, उसके बाद प्लस 7 माइनस 8 लैम्डा इज इक्वल टू 0। समझ में आया क्या? व्हाट आई एम डूइंग इट? तो हाँ, क्या हम कर रहे हैं एक्चुअली? हम कर रहे हैं क्या? x स्क्वायर को इकट्ठे कर रहे हैं, y स्क्वायर को इकट्ठे कर रहे हैं, x को इकट्ठे कर रहे हैं, y को, और बाकी जो नंबर कांस्टेंट हो गया उनको अलग कर दिए। तो इसे हम जैसे इसका पिछला क्वेश्चन में बताया तुम लोग के साथ 3 डिवाइड करते हैं, यहाँ पे भी हम लोग x स्क्वायर के साथ जो है डिवाइड कर देंगे। तो हमको मिलेगा क्या? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8 प्लस 4 लैम्डा बाय 1 प्लस लैम्डा इंटू x माइनस 2 माइनस 10 लैम्डा बाय 1 प्लस लैम्डा इंटू y प्लस 7 माइनस 8 लैम्डा बाय 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन हमको मिला ना अभी, ये जनरल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर 2 जगह में नहीं है, y स्क्वायर 2 जगह में नहीं है। तो सर्कल का इक्वेशन जैसे ये पूरा नजर आया। क्या समझा सब कोई? यस। तो ये हमारा जनरल इक्वेशन नहीं है, जनरल इक्वेशन हमारा अभी जो मैं निकाला ये सर्कल का जनरल इक्वेशन है। अच्छा ठीक है, तो इतना तो हो गया। अब तो यहां से हम सेंटर निकाल सकते हैं, इस जगह से हम सेंटर निकाल सकते हैं। सेंटर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? x का कोफिशिएंट में -2 डिवाइड करते हैं और y का कोफिशिएंट में -2 डिवाइड करते हैं। तो हम अगर देखते हैं कि ये केस में सेंटर कितना निकला, ये x का कोफिशिएंट है, x के साथ जो है ये x का कोफिशिएंट बाय -2, बाय -2 करेंगे तो ये माइनस रहेगा नहीं, और ये हो जाएगा 4 प्लस 2 लैम्डा बाय 1 प्लस लैम्डा। सही है क्या? यस सर। चलो y कोऑर्डिनेट बता दो सेंटर का, फिर ये y कोऑर्डिनेट यहां से निकलेगा 1 माइनस 5 लैम्डा बाय 1 प्लस लैम्डा। ये बन गया हमारा सेंटर, इतना हमको पता चल गया। लेकिन सवाल में ये बोला है कि सेंटर जो है ना वो x एक्सिस का ऊपर है, सॉरी y एक्सिस का ऊपर है। तो y एक्सिस में हमको पॉइंट के बारे में एक तो स्पेशल चीज पता होता है। क्या y एक्सिस में क्या चीज होता है बताओ? x0। तो यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट जो भी आया होगा उसको 0 कर दोगे तो लैम्डा मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे एज सेंटर
lies on y-axis. So 4 plus 2 lambda by 1 plus lambda is equal to 0 implies lambda का वैल्यू -2 आया। क्या समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो अगर यहाँ पे हमको बोलता एक्स एक्सिस को टच किया, सॉरी एक्स एक्सिस देके पास करता है सेंटर एक्स एक्सिस का ऊपर रहता है, तो हम क्या करते हैं, इसको 0 करते तो लैम्डा का वैल्यू 1/5 आता। ओके, तो अभी लैम्डा का वैल्यू मिल गया तो इस इक्वेशन में डाल देते हैं। देयरफॉर इक्वेशन इज x² + y² - 8x - 2y + 7 -2 into वो हो जाएगा हमारा x² + y² -4x +10y -8 is equal to 0। सिंप्लीफाई करके लिख देना आंसर फाइनल। समझ में आ गया सबको ये क्वेश्चन? Yes, sir. तो पहले हम लोग फैमिली ऑफ सर्कल्स में ऐसा लिखते हैं, सिस्टम ऑफ सर्कल्स भी इसको बोलते हैं, फैमिली ऑफ सर्कल भी बोलते हैं ये सबको, और हम लोग इसको सिस्टम ऑफ सर्कल भी बोलते हैं, फैमिली या फिर सिस्टम भी बोलते हैं। ओके, तो पहले इक्वेशन लिख देना, फिर कुछ एडिशनल कंडीशन दिया होगा उसको यूज करके हम लोग लैम्डा का वैल्यू निकालते हैं, और जो लैम्डा का वैल्यू मिलेगा उसको लेके उस इक्वेशन में पुट कर देते हैं टू गेट द फाइनल आंसर। क्लियर? अच्छा, क्या और सिचुएशन दे सकता है लैम्डा का बारे में देखते हैं। ओके, लैम्डा निकालने के लिए x² + y² - 2ax = 0, ये एक सर्कल का इक्वेशन हो गया। दूसरा सर्कल x² + y² - 2by = 0, तो ये दो सर्कल का इक्वेशन है। बोला है क्वेश्चन में कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देके एक और सर्कल जाता है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देके एक और सर्कल जाता है, तो वो सर्कल का सेंटर जो है इस लाइन का ऊपर रहता है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, सेंटर निकाल के उसका x कोऑर्डिनेट इस x का जगह में डालना पड़ेगा और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे डालना पड़ेगा, क्योंकि एक लाइन का ऊपर अगर कोई पॉइंट जाता है या फिर एक लाइन का ऊपर कोई भी पॉइंट है तो उस लाइन का इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. चलो लिखते हैं फिर आंसर। रिक्वायर्ड सर्कल x² + y² - 2ax plus lambda times of x² + y² - 2by = 0। ये हमारा रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन हो गया। क्या ये जनरल इक्वेशन है? क्या ये जनरल नहीं है? तो हम इसको जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए जैसे पिछला क्वेश्चन में किया था कर सकते हो, चाहोगे तो इसको लाइन स्किप करके भी कर सकते हो। अगर तुम कॉन्फिडेंट हो कि हम कॉमन ठीक से तरीका से लेंगे तो स्किप भी कर सकते हो। जैसे x² × 1 + लैम्डा y² × 1 + लैम्डा -2x - 2b लैम्डा y लिख लोगे डायरेक्ट, वो भी चलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा x² + y² - 2ax plus lambda x² plus lambda y² minus 2b lambda y is equal to 0। तो अगर मैं x² कॉमन ले लो आ जाएगा 1 plus lambda into x² आ गया प्लस 1 plus lambda into y² आ गया minus 2ax minus 2b lambda y is equal to 0। ओके, इसमें हमारा आ गया क्या, x² plus y² minus 2ax by 1 plus lambda minus 2b lambda y by 1 plus lambda is equal to 0। सेंटर बताओ, बताओ Ax by 1 plus
कितना a by 1 plus लैम्डा, हाँ a by 1 plus लैम्डा और b लैम्डा by 1 plus लैम्डा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में बोला है कि ये जो है लाई कर रहा है इस लाइन का ऊपर, सेंटर lies on x by a minus y by b is equal to 2। ठीक है, therefore इसके जगह में आ जाएगा a by 1 plus lambda divided by a minus b lambda by 1 plus lambda divided by b is equal to 2। क्लियर? इससे हमको क्या मिल गया, 1 by 1 plus lambda minus lambda by 1 plus lambda is equal to 2। 1 minus lambda is equal to 2 plus 2 lambda, तो ये 2 इधर आ गया तो minus 1 is equal to 3 lambda, lambda का वैल्यू minus 1 by 3 है ना? तो फिर लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे पुट करके फाइनल इक्वेशन लिख लेंगे। Therefore इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax प्लस या फिर माइनस 1/3 आ गया इंटू एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2by इज इक्वल टू 0। क्लियर है? Yes, sir. चलो ये बन गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अब देखो लैम्डा निकालने के लिए अभी नेक्स्ट कंडीशन आ गया, क्या हमको दे दिया है, क्या दो सर्कल का इक्वेशन दिया है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख के तीसरा सर्कल गया है, और लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए अभी एडिशनल कंडीशन क्या दिया है कि उसका रेडियस जो है 2 है। अब हम उसका रेडियस निकालेंगे और रेडियस इज इक्वल टू जो भी निकलेगा उसको 2 के साथ इक्वेट करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। ओके, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं सर्कल का इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो रिक्वायर्ड है इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हो गया, और क्या है साथ में -4 इज इक्वल टू 0, -4 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2y -2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमको लैम्डा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके लिए इसका रेडियस निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर -2 लैम्डा y -2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, या फिर ऐसा बोल लो 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लैम्डा इंटू वाई स्क्वायर। ओके, x तो है नहीं, -2 लैम्डा y -4 -2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ओके, चलो सेंटर पहले बता दो। नहीं अभी कहां निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा बाय 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स, एक्स तो नहीं है, y माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ओके, चलो सेंटर बताओ कितना है। सेंटर मतलब उसका एक्स और वाई दोनों होता है, तो पूरा बताओ। हाँ, 0, लैम्डा बाय 1 प्लस लैम्डा। अब ओके, सेंटर हो गया। रेडियस बताओ। रूट अंडर कितना, आगे, हाँ
4 plus 2 lambda by 4 plus 2 lambda by 1 plus lambda। ये हो गया हमारा रेडियस। क्या होता है जी स्क्वायर, ये जी स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी, सी का वैल्यू खुद ही माइनस है तो इसलिए माइनस सी होंगे प्लस हो गया। तो इसका वैल्यू हमको दिया है 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा ये। चलो सॉल्व करते हैं। तो आ जाएगा हमारा क्या भी, लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 plus 2 lambda into 1 plus lambda, 4 plus 2 lambda into 1 plus lambda divided by 1 plus lambda का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। क्या क्या मैं स्क्वायर कर दिया, एलसीएम ले लिया, स्क्वायर कर दिया। सही लिखा हूं ना? दिस इंप्लाइज ये हो गया लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 plus 4 lambda plus 2 lambda plus 2 lambda square is equal to 4 into lambda square plus 1 plus 2 lambda। This implies ये हो गया 3 lambda square plus 6 lambda plus 4 is equal to 4 lambda square plus 8 lambda plus 4। This implies, अच्छा ये तो 4 कट जा रहा है, अच्छा वाला वैल्यू निकल के आ जा रहा है। लैम्बडा स्क्वायर ओके प्लस 2 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। तो लैम्बडा कॉमन चले गया, लैम्बडा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देख लेना कैलकुलेशन कहीं पे मिस्टेक कर दिया तो। लैम्बडा इज इक्वल टू 0, लैम्बडा इज इक्वल टू -2। तो 0 तो नहीं लेंगे क्योंकि 0 लेंगे तो पहला सर्कल का इक्वेशन ही खाली आ जाएगा, है ना? तो हमको नया सर्कल का इक्वेशन चाहिए तो लैम्बडा का वैल्यू -2 लेंगे। क्लियर होगा? तो लैम्बडा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे टू गेट द फाइनल आंसर। ओके